महज 11 दिन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल दूसरी बार बालाघाट दौरा कर रहे हैं। कल यानी 20 अक्टूबर को उनका दौरा होने जा रहा है। यहां वे परसवाड़ा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रामकिशोर कावरे के समर्थन में हट्टा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं संभवतः इसके बाद वो वारासिवनी में भाजपा में नव प्रवेशित निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में डोंगरमाली में समर्थन में पहुंचेंगे। हालांकि दोनों ही स्थानों में उनके पहुंचने की जानकारी तो सामने आई है, लेकिन ये तय नहीं है कि इन दोनों स्थानों में उनकी सभा होगी या भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होगी। आपको बताएं कि इससे पूर्व वो 9 अक्टूबर को लांजी आए थे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिनका लांजी दौरा एक खास मकसद के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन जिस खास मकसद को लेकर वो लांजी पहुंचे थे वो पूरा नहीं हो सका और यहां उन्होंने अपने ही अंदाज में भाजपा प्रत्याशी की खिलाफत कर रहे पूर्व विधायक रमेश भटेरे का नाम लिए बगैर उनकी चुनौती को स्वीकार करने की बात कही थी, जिसके 3 दिन बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने स्वयं के साथ दुर्व्यवहार और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को लेकर अपशब्द कहे जाने का आरोप भी सार्वजनिक रूप से प्रहलाद पटेल पर लगाया था। लांजी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के आगमन के ठीक 11 दिन बाद उनका जिले की 2 विधानसभा परसवाड़ा और वारासिवनी में आगमन होने जा रहा है। दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोधी मतदाता हैं। चूंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी लोधी समाज से संबंध रखते हैं और उनका इस समाज में महाकौशल में खास प्रभाव भी माना जाता है, जिससे संभावना जताई जा रही है कि जातिगत वोटों को साधने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें जिले की विधानसभाओं में संकट मोचक के रूप में उतारा है। तो क्या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जिले में भाजपा नेताओं की नैया पार लगा पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल उस दौर में खड़ा हो रहा है जहां जिले के कद्दावर नेता को महाकौशल का बड़ा नेता बताया जाता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के हट्टा कार्यक्रम से ज्यादा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के डोंगरमाली में नए भाजपाई बने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि अभी पार्टी ने यहां प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो क्या निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ही वारासिवनी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी होंगे? और क्या प्रहलाद पटेल का आगमन घोषणा से पूर्व जायसवाल के प्रत्याशी होने पर मोहर लगाना है? संभावना ये भी जताई जा रही है कि वारासिवनी के प्रभावशाली संगठन के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के खिलाफ में खड़े होने से भाजपा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के माध्यम से जहां डैमेज कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन क्या वो लांजी में असफल होने के बाद यहां सफल हो पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और वारासिवनी के निर्दलीय विधायक और नवागत भाजपाई प्रदीप जायसवाल की ओर से कल 20 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के हट्टा और डोंगरमाली में आने की पुष्टि की गई है और इसको लेकर मीडिया में बयान भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बालाघाट से पूर्व में सांसद रह चुके हैं। यही नहीं बल्कि उनकी बड़ी संख्या में जिले में फैंस फॉलोइंग भी है। भाई साहब का प्रभाव न केवल लोधी समाज में बल्कि अन्य समाज के युवा नेताओं में भी है। यही कारण है कि भले ही वो दूर हों, लेकिन उनके समर्थकों की यहाँ कमी नहीं है। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि आगामी 20 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल विधानसभा क्षेत्र के हट्टा में आ रहे हैं। यहाँ उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं वारासिवनी में निर्दलीय विधायक और नवागत भाजपाई प्रदीप जायसवाल ने भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के डोंगरमाली में आगमन को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वो लगातार क्षेत्र में बैठकें ले रहे हैं। 20 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे प्रहलाद सिंह पटेल जी हट्टा आ रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है कि हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं। और जब कोई केंद्रीय नेता अपने आते हैं तो लगाव भी होता है नेता के प्रति। चूँकि प्रहलाद जी यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, प्रहलाद जी का लोगों के साथ में जुड़ाव रहा है, लोगों के साथ में लगाव रहा है, तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और हट्टा में उसकी तैयारी चालू है। 20 तारीख को 1 बजे माननीय प्रहलाद जी परसवाड़ा विधानसभा के हट्टा में आएंगे।